हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी के लिए गुड न्यूज। हालांकि आप लोगों को पता चल ही चुका है, लेकिन आप लोग मेरा बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे। यूट्यूब पर तो यूं तो हजारों वीडियो होंगे, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर आप लाइव आकर के सारी इंफॉर्मेशन मुझे बता दीजिए। आप लोग बड़े व्हाट्सएप कर रहे थे लगातार, तो भाई मैं आ गया हूं। थोड़ा सा रेट के बाद में विश्राम की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वापस लैब असिस्टेंट को पढ़ाना जो था मुझे, तो 5-7 दिन थोड़ा मैंने रेस्ट किया। अब जम के पढ़ाऊंगा और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाऊंगा। आपने देखा होगा पीछे पटवारी वीडियो, इन बच्चों के सपने साकार हुए और अब आपके सपने साकार होने का वक्त आ गया है। जब तक टाइम हमारे मुट्ठी में है तब तक मेहनत कर लेनी चाहिए, और समय हाथ से निकल गया उसके बाद तो पछतावा हाथ लगता है। और सच बताऊं ना, तो पछतावे का दुख सबसे भयंकर, सबसे पीड़ादायक, सबसे बेकार होता है। माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड। तो सारी बातें करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में A to Z, और कौन कौन से बदलाव हुए जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो लगातार, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा लैब असिस्टेंट की योग्यता क्या है। सर देखो, योग्यता यह है कि आपकी जो 12th विषय है, जो 12वीं है, 12वीं के अंदर आपने ज्योग्राफी या फिर साइंस के विषय होने चाहिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इसमें क्या है कि जो पद आए हैं, मैं उसके बारे में एक एक चीज आपको यहां पर बताऊंगा। पदों की संख्या है वो आपके 804 है, 804 है। और आलोक राज का ये ट्वीट है कि पदों के अंदर वृद्धि डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचना कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। एमसीक्यू बैच चाहिए और सारी चीजें बताऊंगा। एमसीक्यू बैच तो हम 1000 रुपए के अंदर थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं, ठीक है। कोट अच्छो लाग रही है, मारा कोट में तो थारी नजर है, तो पढ़ाई में तो कोई नजर है थारी कोट अलावा रुक जा, तू पढ़ाई करो एक बार। फॉर्म की बात करें तो कल से स्टार्ट हो गए मेरे भाई, 27 जनवरी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंट, ये अपना जो रिपब्लिक डे के दिन, तो कल आप सभी साथी फॉर्म भरने चले जाना, नहीं तो 31 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर लेना, ठीक है। ओके, इसके अलावा एग्जाम डेट जो है 9 मई को तो है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की, और 10 मई को है आपके साइंस की। एज वाला एक जो बदलाव है, मुझे कहीं उसमें डर था कि भाई जो आपका कहीं 1 जुलाई 2026 है उसको ये आधार नहीं मान ले, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपका 1/1/2027। अब इस प्रकार से 17 साल ये आना देखा जाए ना, तो और आपके 2009 मतलब 1 जनवरी 2009, ठीक है। आपके 1 जनवरी 2009 के बाद वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, 1 जनवरी 2009 से पहले वाले सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है 1 जनवरी 2009 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले जो बच्चे हैं उन सभी का यहां पर एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये एक बदलाव आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपके मन में कोई डाउट है तो पूछते जाइए, क्योंकि हम सभी मिलकर, सर ऑफर नहीं है क्या? बेटा ऑफर मैंने आज जब रिपब्लिक डे मना रहे हो तो ऑफर चल ही रहा है, 1000 रुपए में प्राइस की हुई है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, आपके जो डाउट है वो मुझे पूछते जाइए। सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं। वो पूरा जो नोटिफिकेशन है 45 से 50 पेज का, उसमें जो काम की बातें हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब 3 महीने पर्याप्त है क्या? बिल्कुल पर्याप्त है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं, गुरुजी मैंने 11 दिन के अंदर 41 यूनिट्स के नोट्स कंप्लीट कर लिए, और अब नेक्स्ट 2 दिन के अंदर 10 यूनिट का रिवीजन भी कर लिया। शाबाश। ऐसे ऐसे बच्चे जब मुझे मैसेज करते हैं, मुझे मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। ये जो बच्चे हैं ना, इतने ऊर्जावान हैं कि दिन रात लगे हुए रोज की 5-5 यूनिट खत्म कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। कसम विद्या माता की, जिसने ऐसे पढ़ लिया उसके लिए तो 3 महीने बहुत ज्यादा समय है। मुझे कोई लास्ट के 30 दिन भी कहे तो भी मैं कहूंगा सिलेक्शन हो सकता है। मई में लास्ट में आ गए कि गुरुजी अब तो मई के 10 दिन बचे हैं, मैं 0 लेवल से तैयारी शुरू करूं, क्या होगा या नहीं होगा। फिर अगर ढंग से पढ़ रखा है 11th-12th में तब तो ठीक है, वरना कहूंगा 2030 में आना भाई। पहले 3 महीने पहले जब कहा था उस समय कहां थे? तो आप लोगों को जम के पढ़ना है, वही टाइम टेबल है, कोई टाइम टेबल में चेंज नहीं करना है। सुबह उठना है और अपने विद्यालय जो ये विषय है लैब असिस्टेंट साइंस या ज्योग्राफी, 5 घंटे
अपनी सीट से उठे बिना, भूखे पेट। ऐसा नहीं कि बढ़िया लड्डू चेप रहे हो, बढ़िया चूरमा चेप रहे हो, मम्मी के बेटा खा ले। माता का तो जीव होता है ना, माता मावड़ी ऐसी होती है, 2-3 सोगरे 5-7 रोटी चूर के लेके आ जाएगी, बोलेगी बेटा चूरमा जीम ले, बेटा दही खा ले, दूध जीम ले, पूरा धबा देगी सुबह सुबह आपको। ना माताजी मुझे पढ़ना है, भूखे पेट, यस सर भूखे पेट। और सुबह बढ़िया गर्म पानी पी करके और लग जाओ 5 घंटे नॉन स्टॉप। 12 बजे नहाना धोना खाना पीना जो भी आपको करना है कर लेना, और फिर 3 बजे तक है ना फ्री टाइम है, 3 बजे तक ये रेस्ट का टाइम है। ये मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, गुड़िया गुड़िया जितने भी है, इन सब के रेस्ट का टाइम है सुबह, ये दोपहर का टाइम है। आपको शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना, सुबह के टाइम में आपको पढ़ लेना है 5 घंटे अपना सब्जेक्ट। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी वाले बच्चों को सुबह सुबह 2 से 3 यूनिट तो नाश्ते में, 2 से 3 यूनिट का तो नाश्ता करना है। मम्मी कहेगी कि नाश्ता कर लिया क्या, कि हाँ मम्मी नाश्ता कर लिया। क्या किया नाश्ते में, 3 यूनिट खा गया हूं, खा गई हूं। क्या बात है, ये चीज होती है। ये जुनून अगर है तो कर सकते हो, 3 महीने बहुत समय है। फिर 3 बजे के बाद में जीके पढ़ो और शाम को वापस से रिवीजन करो पूरे दिन में जो भी पढ़ा है। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, मेरी कसम है, फिर से कह रहा हूं, संडे को सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है, और संडे को रहेगा टेस्ट। मैं इस तरह से जो बच्चा पढ़ेगा उसकी सफलता को मैं श्योर मान के चल रहा हूं कि उसकी सफलता सुनिश्चित है। अपना बैच का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड करने का, कोर्स की कैटेगरी में जाना और वहां से आपको अपना बैच जो अभी 1000 रुपए में मिल रहा है, 1099 में, वहां से परचेज करना है। थ्योरी पूरी मिलेगी इसी बैच के अंदर, और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू बैच, जैसे ज्योग्राफी के 66 यूनिट के एमसीक्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जितने भी सेगमेंट है सबके एमसीक्यू इसी बैच के अंदर मिलेंगे। मतलब यह है कि ये एमसीक्यू बैच जो हमारा है वो 499 रुपए का है अलग से तो, लेकिन इस बैच वो अभी हम लॉन्च करेंगे नहीं, वो लास्ट के अप्रैल में आएगा, ठीक है, अलग से तो अप्रैल में आएगा, क्योंकि तुम लखनऊ के लाडे हो, फिर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। लेकिन इस 1000 रुपए के अंदर थ्योरी भी पूरी पढ़ाई जाएगी और हर एक टॉपिक के एमसीक्यू भी पूरे पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है 1500 रुपए का बैच वो 1000 रुपए के अंदर साथ में दिया जा रहा है। एमसीक्यू बैच 500 रुपए का फ्री है अभी, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी प्लस साइंस और ज्योग्राफी प्लस जीके और जीके प्लस साइंस, ये 2 बैच आपको पढ़ने हैं। अभी और भी बातें करनी है मुझे आप लोगों से, जैसे एक ओटीआर के संबंध में भी। अच्छा ये लिखिए, ओटीआर को लेकर आप लोगों में बड़े डाउट है, बड़ी समस्याएं हैं। बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, पूरे राजस्थान के 90% लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी माइंड मैप पर पढ़ रहे हैं और आप बेफिक्र होकर पढ़ते जाइए। मैं अंत तक साथ दूंगा और मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा लास्ट टाइम में रिवीजन मेरे से करेगा, उसका जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। यहां देखिएगा, सभी युवाओं से अनुरोध है कि जिनको ओटीआर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या हो रही है वो दिए गए हेल्प डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड अथवा डिजी लॉकर से फेच करने से पहले अवश्य पढ़े, ये इनका कोई डायरेक्शंस था। फिर लास्ट में ये कहा है कि 29 जनवरी से एक बार आपकी डिटेल जो ओटीआर पर एडिट करने की फैसिलिटी का प्रयास करेंगे। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपलोड हो गई है तो 29 जनवरी से, फ्रॉम 29 जनवरी से आपका ओटीआर में आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां जाकर के आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे तरीके से आपने डिग्री वगैरह ली है येन केन प्रकारेण उसको अपलोड कर दूं सर, तो बाद में भी पकड़े जाओगे। तो फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं काम की बात। अब हम बात करते हैं बैच के अंदर जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जो वीडियो है ना वो आपकी इच्छा है तो डबल स्पीड में देखो, मत देखो, लेकिन जो नोट्स हैं उसको अपने कॉपी के अंदर लिख लो, प्लस एमसीक्यू बैच जो इसी के साथ फ्री दिया जा रहा है वो पढ़ लो, प्लस जो ज्योग्राफी और जो साइंस की जो अपनी अलग अलग बुक्स है सब्जेक्ट की वो भी घोट लो साथ में, प्लस रामबाण ज्योग्राफी वालों के लिए तो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस हूबहू सही करवा देगी, और साइंस वाले बच्चों के लिए 100 में से 50 से 55 रामबाण सही करवा देगी। 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के,
और करंट अफेयर्स राजस्थान वाला वो मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है पीडीएफ। करंट पढ़ लो, राजस्थान जीके पढ़ लो, साइंस वालों का बेड़ा पार है, और फिर अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये नोट्स वगैरह की सुविधा और ये बुक के लिए नंबर है, ये मैं थोड़ा सुविधा के लिए बता देता हूं। और बाकी बैच के अंदर शानदार नोट्स बच्चे बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम भी कुछ इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ये राजस्थान का एकमात्र बैच है जो हाथ से लिख के पढ़ाया जा रहा है। सुबह शाम रात दिन लाइब्रेरी यहां खड़े रहते हैं स्टूडियो के अंदर, तब जाके ये पॉसिबल है। राजस्थान का एकमात्र बैच है जो हाथ से लिख के पढ़ाया जा रहा है नोट्स। वरना दूसरी जगह आप अपने सहपाठियों से पूछना, 100 में से 90 मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन 10 बच्चे कहीं अगर भटक गए हैं तो उन बच्चों से पूछना कि वो पीपीटी यूज कर करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कट कॉपी पेस्ट पढ़ा दो रे जाके पढ़ा दो। ऐसा सिस्टम हमारे यहां नहीं होता है। सारे डेमो है, देखो बढ़िया तरीके से और पढ़ो। खूब टाइम है, 100 दिन का समय है। अभी तो बहुत सारी चीजें अगले 5-7 दिन में मुझे लैब वालों को गाइड करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। लेवल तगड़ा आएगा, फिर से कह रहा हूं, लैब असिस्टेंट का लेवल तगड़ा आएगा, और लेवल बहुत अच्छा आएगा। जीके का हो चाहे आपके सब्जेक्ट का हो, लेवल बहुत तगड़ा आएगा। अधीनस्थ बोर्ड है वो कथन कारण देगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक वगैरह बताता जाऊंगा जिसमें आप भले कितने ही कठिन कथन दिए हुए हो, आप लोग गलत नहीं करोगे। जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब करके। कथन के अंदर क्या होता है कि एक जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बड़ी बेकार सी दी जाती है। विद्यार्थी को बोर्ड है वो मूर्ख समझता है कि बच्चे को आता ही नहीं है कुछ, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, इनको पता है 4 कथन दिए हुए होंगे, उनमें से एक कथन इतना बेकार दिया हुआ होगा, हर बच्चा पहचान लेगा कि ये जो खनिज है केवल और केवल राजस्थान के राजसमंद में पाया जाता है, केवल ये वस्तु यहां पाई जाती है। तो केवल वाला जो है वो कई बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट माना जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, जीके के अंदर। तो ऑप्शन है ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, बी और सी सही है, और आपका डी और सी सही है। क्या सही है? डी और सी। तो आप देखोगे कि जो सी है ना, वही है बेईमान, वही है बदमाश। आपको पता है सी में प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड के कठिन से कठिन प्रश्नों में से 10 में से 7-8 प्रश्न को ऐसी ट्रिक है वो मैंने डिकोड कर ली है। अधीनस्थ बोर्ड कैसा ही तगड़ा पेपर बना लेवे, लैब असिस्टेंट में आपको पार लगाऊंगा। एमसीक्यू बैच विद थ्योरी और विद टेस्ट सीरीज, उसमें मैं ऐसी कई सारी ट्रिक आपको डेली बताऊंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस पदों के वर्गीकरण के ऊपर देख लेते हैं। ज्यादा कोई विशेष बदलाव है नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ये जो पदों का वर्गीकरण है 804 पदों का, मेरे प्यारे बच्चे, इन पदों के वर्गीकरण को जब आप देखोगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग, नाम तो आपको कॉलेज आयुक्तालय वगैरह ये भी कई सारी चीजें लिखी हुई है, तो लगोगे भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए, नहीं। अब इसकी भी क्वालिफिकेशन ज्योग्राफी की जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जो 136 पद है, इसका अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का खुद का बयान आया है कि डबल तक पद हो जाएंगे, मतलब 250 प्लस। जो मैं शुरू से आपको कहता हुआ आ रहा हूं, 200 से 300 पद लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के आते हैं और आएंगे। और कई लोगों ने ऐसा माहौल बनाया सस्ती लोकप्रियता के लिए कि ज्योग्राफी के पद ही नहीं आएंगे। मैं अपनी बात पर हमेशा अड़िग रहा और मैंने कहा पद आएंगे आएंगे आएंगे, और सारी कोचिंग ने कहा पद नहीं आएंगे, और ये देखो पद आए हुए हैं, ये बढ़ेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आपके 500 पद है, कृषि विभाग एग्रीकल्चर के अंदर 32 है, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 17 है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 31 है, और इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में 18 है, ज्योग्राफी के 136 है। अब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो भी बताऊंगा मैं आपको। पेज नंबर 18 पे ले चलते हूं, वहां बहुत सारी चीजें हैं मुझे आप लोगों को बतानी है। बाकी कोई भी विशेष बात है नहीं, वो ये क्या वर्गीकरण किया है, किस कैटेगरी के लिए क्या पद है वगैरह वगैरह, ये मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। माइंड मैप नाम से अपना टेलीग्राम है, जहां 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। बाकी वहां पर नोटिफिकेशन पूरा भेजा है मैंने, किस वर्ग के लिए क्या आरक्षण वगैरह है, वो कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जो हर बार बताई जाती है, वही बताई हुई है। अब पेज नंबर 18 पे आप देखोगे थोड़ा सैलरी वगैरह का बताया हुआ है। L8 की वैकेंसी है ना, L8 एक अच्छी खासी जो है
L8 की बात करें तो लेवल जो है ग्रेड पे लेवल 8 अच्छा माना जाता है। यानी कि आपका जो वेतन आयोग जो लगेगा उसके बाद आपकी सैलरी इन हैंड 2 साल बाद में मान के चलो 50 से 55,000 1 तारीख को आपके हाथ में आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी जो 35,000 के आसपास जो 2 साल होते ही मिलती थी विद्यार्थी इन लैब असिस्टेंट वालों को 30 से 35,000 पिछली लैब असिस्टेंट वालों को, आपकी 15 से 20,000 बढ़ जाएगी सैलरी, लगभग 15,000 तो मान के चलो। ठीक है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साइकोलॉजी आएगी क्या? अरे साइकोलॉजी तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, सिंपल चीजें आएगी, वो भी लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए 10 प्रश्न। अभी आप रुको तो सही, तुम्हारा भाई अभी बैठा है, तैयारी मेहनत मैं करूंगा, रोज के 18 घंटे मैं दौड़ूंगा, तुम्हें सिर्फ 8 से 10 घंटे पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है, बैच के अंदर बढ़िया तरीके से। अब सबका वो ग्रेड पे बताया हुआ है, लेवल इसको आप छोड़ दीजिए। पात्रता थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कई सारे बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमारी क्वालिफिकेशंस है या नहीं, तो इसकी भी अलग अलग है। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से ही आपको अपनी प्राथमिकता रखनी पड़ेगी फॉर्म भरते समय। ये बहुत बड़ी चीज है, कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है। RACIT भी बताया हुआ है, लेकिन वो गृह विभाग राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाले के अंदर आपका कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, जिसकी सीटें बमुश्किल 15-20 है। पूरे लैब असिस्टेंट के अंदर कंप्यूटर नहीं मांगा है। ठीक है, पूरे में मांगता तो मैं सभी बच्चों को कहता रहे लैब असिस्टेंट के साथ RACIT करो करो करो। बहुत डाउट आ रहा है, कह रहा है, मैं लास्ट में सबके कमेंट लूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। माध्यमिक शिक्षा विभाग जिसके लिए 500 सीट है, उस 500 सीट के लिए जो आपका यहां पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपका यहां पर अनुसूची 2 जो नियमावली दी गई है, शिक्षा सेवा नियम 2021 के अनुसूची 2 अधीनस्थ सेवा पद के समूह क अध्यापन विंग के तहत वैकल्पिक विषय के रूप में ये साइंस के लिए है। ठीक है, ये साइंस के लिए है, जो 500 प्लस पद है ना, उसके अंदर जहां आपका 12th के अंदर बायोलॉजी, जो आपका जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कुछ भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये साइंस के पद हैं। एग्रीकल्चर विभाग के लिए जो 15-20 पद है, उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ में, यानी साइंस के साथ आपका 12th होना चाहिए। ये कृषि विभाग के लिए फॉर्म भरने के लिए कहने का मतलब है 500 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ऐसे करके ये सब साइंस के पद है। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आपका 12th होनी चाहिए। देखो, संस्कृत वाले के लिए किसी के पास अगर वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ किया हुआ है 12th, तो वो इन 20-25 पदों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, और तुम्हें फॉर्म भरते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हें इसको प्राथमिकता में रखना है, अगर तुमने यहां पर वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान कर रखा है तो। ठीक है, ये कई सारे बच्चे करते हैं, ये भी एक तरह का डिप्लोमा होता है। मैं बताऊंगा, अभी तो मुझे 2-3 वीडियो और बनाने हैं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए मैं बनाता रहूंगा आगामी 5-7 दिन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। गृह विभाग राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर वही 15-20 पद हैं। विज्ञान विषय के साथ सेकंड श्रेणी में 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर की आपके पास क्वालिफिकेशन हो कंप्यूटर विज्ञान एप्लीकेशन के अंदर, या वो नहीं है तो फिर O लेवल या उससे हाई लेवल का कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। वो सिर्फ 15-20 पदों के लिए। अब ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि कंप्यूटर कोर्स नहीं करना, नहीं, कंप्यूटर कोर्स आ गया, ये मामला क्या है सर? अरे ये 800 में से बच्चे 10-15 पोस्ट के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? ये इन बच्चों के लिए। गृह विभाग वाला अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसके अंदर, तो ये मैंने बता दिया। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है इसकी तो प्लीज वो जरूर उसके अंदर मेंशन करें, ताकि आपको जब सीटों का अलॉटमेंट हो तो उस समय आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कम बच्चे हो तो आपका सिलेक्शन वहां जल्दी होगा। ठीक है, ओके, मैंने वापस शुरू कर दी है। मैंने लैब असिस्टेंट की सारी क्लासें आज 26 तारीख से शुरू, आज एक नई यूनिट स्टार्ट की है, और मैं तो फरवरी में जो है थ्योरी का थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है वो कंप्लीट करके, और MCQ बैच उसी थ्योरी के अंदर फ्री में पढ़ाऊंगा थ्योरी वालों को।
और अलग से कोई लेगा तो फिर चार्ज लगेगा। 1000 रुपए के अंदर थ्योरी भी पूरी, एमसीक्यू भी पूरे, टेस्ट सीरीज भी पूरे, तो टेंशन मत लो, सारी चीजें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए जो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस सब्जेक्ट से रसायन विज्ञान के साथ जो आपका 12th होना चाहिए, ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की क्वालिफिकेशन है। कॉलेज शिक्षा विभाग है तो जो भूगोल पद है उनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा आपकी 12th होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर यहां पर लिखा है कॉलेज शिक्षा विभाग, लेकिन यहां पर 12th चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब कई सारे बच्चों का डाउट है जो ये पूछते हैं कि सर मैं 12वीं में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं और उम्र हो चुकी है बड़ी मुश्किल से 17 साल, तो 17 साल वाले सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र ऑलरेडी मम्मी पापा ने बहुत कम लिखा रखी है। 16 साल है तो फिर मामला गड़बड़ है। 17 साल वाले सारे एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि एक साल बाद में आपकी यानी 1 जनवरी 2027 तक आप हो जाने चाहिए, कितने 18 के हो जाने चाहिए। तो 1 जनवरी 2009 से पहले वाले जितने बच्चे हैं वो एलिजिबल है। जो व्यक्ति, अब भूगोल वाला समझ में आ गया ना, कॉलेज शिक्षा वाला 12th होनी चाहिए ज्योग्राफी से, इसके 136 पद हैं और वो बढ़ जाएंगे। मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं, पद बढ़ जाएंगे और अभी तो और बढ़ेंगे, 804 की बजाय 1000 प्लस होंगे। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम, क्योंकि अभी पिछले 5-7 एग्जाम हुए, सब में पद बढ़े हैं। डॉक्यूमेंट बताओ, डॉक्यूमेंट सब इसमें लिखा हुआ, मूल निवास, आपकी मार्कशीट वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी ई मित्र पे जाओगे तो सारी चीजें बता देंगे। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, यानी कि 12th के जिनके अभी एग्जाम हैं मार्च में, या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है वो रखता हो, सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। अंतिम वर्ष में अगर है और एग्जाम डेट 9 मई से पहले ज्योग्राफी का, उससे पहले 12वीं का अगर रिजल्ट आ जाता है, तब 12वीं वाले जो नन्हे मुन्ने जो गुड़े गुड़िया हैं छोटे छोटे से, है ना, जिनके दूध के दांत भी अभी तक गए नहीं हैं, वो भी किस्मत इतनी तगड़ी हुई कि 12वीं पास करते ही 50 से 60 हजार की नौकरी है, वो तो बोरा जाएंगे, है ना, पागल से हो जाएंगे। गुरुजी इतनी कम उम्र के अंदर पैदा होके खड़े नहीं हुए, उससे पहले पहले सरकारी नौकरी के अंदर, ये लैब असिस्टेंट के अंदर ही पॉसिबल होता है, दूसरी के अंदर मुश्किल होता है। बाकी एक्स ग्रुप वाई ग्रुप जो आप देखते हो, जो ये एयरफोर्स वगैरह, उसमें भी होता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है। अंतिम वर्ष वाला एलिजिबल है। तो यहां लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों में अगर एग्जाम है या साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार से पहले यहां जहां केवल लिखित परीक्षा और केवल साक्षात्कार हो, उस समय यह कह रहा है, इसमें साक्षात्कार है नहीं, इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा है। 9 मई और 10 मई से पहले शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की डेट से पहले या डेट तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी, लिखा हुआ है अनिवार्य होगी। 9 मई से पहले 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, तो ही 12वीं वाले बच्चे जो है वो फॉर्म भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बताया गया है, चरित्र कैसा हो, नागरिक कैसा हो, सारी चीजें हैं। एज ये देख लो, यहां पर 1/1/2027 से इसकी गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2027 तक आप 18 के हो जाने चाहिए, 40 प्लस नहीं होने चाहिए, ये जनरल वालों के लिए। और फिर यहां पर यह कहा गया है कि जो छूट वगैरह भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर मिली हुई है, जैसे महिलाओं को 5 साल की छूट है, जनरल महिला को, SC ST महिलाओं को, यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, EWS, उनको 5 साल और है, मतलब वो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल महिला है तो वो भी आपके 45 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अरे ऐसा भी होगा जहां पर मम्मी, बेटा और बेटी वो भी एक साथ एग्जाम देने जाएंगे लैब असिस्टेंट का। मम्मी है 45 साल की और बच्चा बच्ची है 18 साल के, दोनों साथ में पेपर देने जाएंगे, दोनों साथ साथ में तैयारी करेंगे। मेरे पास रोजाना ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरी मम्मी भी पढ़ रही है और मैं भी पढ़ रही हूं। बहुत अच्छा लगता है कि माता मोटिवेट करती है अपने बच्चों को कि तुम भी एग्जाम देने जाओ, मैं भी एग्जाम देने जाऊं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो एज भी यहां पर मेंशन है इस वजह से। और SC ST वाले वर्ग की महिला को यहां पर जो है उनको 10 साल की छूट है, और बाकी भूतपूर्व कैदी वगैरह जो भी है इनके संबंध में भी छूट वगैरह यहां पर काफी मेंशन की गई है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई ज्यादा विशेष बड़े बदलाव नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस है मैंने बता दिए।
परीक्षा का आयोजन आपके 9 मई को भूगोल का और 10 मई को साइंस का होगा। फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 27 तारीख से 25 फरवरी तक। जो पहले भरेगा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके वहां से भर ले ऑनलाइन। और ओटीआर में कोई दिक्कत हो गई हो प्लीज फॉर्म फिल सही कर देवे इसको। अगले 29 तारीख तक वैसे भी यहाँ पर आपको सारी सुविधा संशोधन की दी जाएगी। तो और कोई विशेष बात है नहीं, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। कोई डाउट है मेरे से बात ही करना चाहते हो तो ये नंबर मेरे सभी बच्चों के पास में है 8955982723 मेरा नंबर है। बाकी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये टीम के कॉलिंग नंबर एक्टिव रहते हैं। नीचे वाले मेरे व्हाट्सएप नंबर है, पूछ सकते हो। अब कोई आपके अगर डाउट है तो प्लीज पूछें, क्योंकि मैं अगले 1 से 2 मिनट आपके सभी के 2-4 मिनट डाउट है वो लूंगा। और अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे और भी बतानी है ना, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ना है, कट ऑफ की चिंता मत करना। पिछली बार 80 ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है वो 77% गई थी, इस बार 70% ही मुश्किल से नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे अच्छे पेपर बन रहे हैं। धन्यवाद भाई, ठीक है, ओके। पिछली बार 77% गई थी। साइंस की कट ऑफ है वो आपकी गई थी 260 के आसपास, तो वो भी थी 75% के आसपास आई थिंक। इस बार कम ही जाएगी, ज्यादा के चांस नहीं है। बाकी ये किताबें एमसीक्यू वाली थ्योरी के साथ एमसीक्यू बैच फ्री में दे रहा हूं, कोई नहीं देता है। लोग कमाई करने के लिए अलग से एमसीक्यू बैच बेचेंगे, लेकिन मैं इसी थ्योरी के साथ एमसीक्यू बैच दूंगा। ठीक है, पढ़ना। और डाउट हो तो पूछो मेरे बच्चे, पूछो। नौकरी देना चाहता हूं सबको, जो मेरे साथ चलेगा उसकी पक्की नौकरी है। 3 महीने बाद जब हालत टाइम निकल जाए फिर कहोगे गुरुजी समय रहते आपकी बात मान ली होती तो आज मम्मी पापा के सपने पूरे होते। पछतावा नहीं होना चाहिए, अभी टाइम अपने हाथ में है। तो क्या कह रहे हो? टेस्ट, हाँ, टेस्ट बैच के साथ ही फ्री है और मिल रहे हैं टेस्ट जबरदस्त तरीके से। फरवरी में सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी के अंदर थ्योरी का थोड़ा बहुत पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा, अगले 2 महीने तक लगातार एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूं, है ना, पीछे कुछ नहीं छोड़ता हूं मैं। ठीक है, पीछे कुछ नहीं छोड़ता मेरे भाई। ठीक है, हाँ, बैच का जो टॉपर होगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट में आईफोन मिलेगा, भले रैंक ऑल राजस्थान 1 हो या ऑल राजस्थान 100 रैंक पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैच लिया हुआ होना चाहिए, उसका मेहनती विद्यार्थी जो होगा उसको मिलेगा। करंट अफेयर्स की मैराथन, करंट अफेयर्स सिर्फ साइंस वालों को पढ़ना है और वो मैं करा दूंगा थानेदार के पेपर से पहले मार्च के अंदर। और बोलो, और पीडीएफ टेलीग्राम में मैंने दे ही दी है। और कोई डाउट है तो पूछते जाओ। बुक, अरे बुक तो अवेलेबल है थ्योरी ऐप के अंदर और एमसीक्यू बाहर है, और अलग से नए एमसीक्यू दिए जाएंगे इस किताब से अलावा वो एमसीक्यू बैच के अंदर। जो पढ़ेगा उसकी नौकरी है, बाकी तो दूसरों के मम्मी पापा राजी होंगे। जो मेहनत नहीं करेगा उसके तो कैसे माँ बाप राजी हो सकते हैं बेटा। आपको तपना पड़ेगा अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। अरे वाह, बैच का टॉपर मैं होऊंगा, शाबाश। RSCIT नहीं जरूरी है, सिर्फ 10-15 सीट के लिए है, उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। तो डाउट बहुत फास्ट जा रहे हैं आपके कमेंट, मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। सारे टेस्ट दूंगा और जबरदस्त तरीके से दूंगा। अभी तो फुल लेंथ टेस्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किए, फरवरी में स्टार्ट करूंगा। रीट वाले सारे बच्चे लग जाओ, है ना। और देखो, नौकरी कोई भी तैयारी जारी रखनी चाहिए, नंबर कभी भी आ सकता है। ओके, और भी डाउट है तो पूछो। मैं थोड़ा रेस्ट मोड में था इसलिए टाइम पे आया नहीं था कल परसों लाइव, लेकिन अब आया हूं तो सबसे ज्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा। ये भी तुम अंतर देखो, और डाउट है तो पूछो। बहुत बढ़िया, लगातार 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो ना मेरे साथ, तो सर्वाधिक सिलेक्शन दूंगा। 1000 सीटें हो जाएगी, उसमें से सबसे ज्यादा लैब असिस्टेंट के अंदर। तो उसका भी सेमिनार करेंगे इस साल आपके दीपावली के आसपास। ओके, सैलरी बहुत शानदार है। ठीक है, ओके। वैलिडिटी बढ़ा दो। लो भाई, जिसने 1.5 साल पहले बैच लिया था उन सभी बच्चों की वैलिडिटी बढ़ा दो। मैं कोई व्यापारी लगता हूं तुम्हें?
वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 1.5 साल हुए मैंने उनका जो है वो बैच खत्म किया ही नहीं मैंने कि भाई उनका 1 साल होते ही रोक दूं, ऐसा मैंने नहीं किया। उनकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई है। अगर 2 साल पहले भी बैच लिया हुआ है तो 9 मई तक आपके फोन से बैच हटेगा नहीं, 10 मई तक भी नहीं हटेगा, इवन मई में भी नहीं हटाऊंगा। वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और कोई डाउट है तो पूछो। थैंक यू बोल रहे हो लगातार, शाबाश, बड़ा प्यार करते हो भाई। ओके, हाँ मैं बिल्कुल वीरेंद्र तुम्हारा कमेंट, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा परसेंटेज वाले का, है ना, उसका अलग से बनाऊंगा। बैच कितने का? बैच तो अभी 1000 रुपये का किया हुआ है और 1500 रुपये वापस हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन आया उसके 7 दिन के अंदर अंदर, तो पढ़ लो फटाफट। चलो चलो चलो, ओटीआर नहीं हुआ वो क्या करे? अच्छा, जिसका ओटीआर नहीं हुआ है वो फॉर्म भरते समय ओटीआर करवा लेवे, ठीक है। ओटीआर जिसने नहीं करवाया है वो करवा लेवे, अभी भी टाइम है। जब भी फॉर्म भरवाने जाओगे उस समय भी करवा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट संशोधन भी कर सकोगे। ओके ओके, और पूछो भाई, डाउट पूछा करो, मजा आता है जब आप लोग इतने जागरूक होते हो। इतना मेहनती जो बच्चा है वो तो नौकरी लगेगा, और नौकरी बाई चांस किसी न किसी तरीके से नहीं भी लगा तो जीवन में सबसे आगे जाएगा और नौकरी वाले से भी ज्यादा पैसा कमाएगा। ये मेहनती बच्चे की खासियत होती है, तो कभी डीमोटिवेट ना होए। और पूछो, डाउट पूछिए प्लीज। ओके ओके, बहुत बढ़िया, मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया। नोट्स सारे शॉर्ट में लिखने। एक और अच्छी चीज बताता हूं, ये जो नोट्स ऐप के अंदर है ना, हर एक यूनिट के, चाहे इच्छा हो तो वीडियो देखो वरना मत देखो, इन नोट्स को आप शॉर्ट में लिखो। 100 पेज को 10 पेज में और 10 पेज को 1 पेज के अंदर। केवल कीवर्ड लिखने हैं, सब कुछ नहीं लिखना है। कितने टाइम में पूरा कर सकते हो? अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पेट भर के खाना खाऊं, वो दिमाग में नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही 5 घंटे अगर पढ़ने का थोड़ा सा भी हुनर है, थोड़ी सी भी काबिलियत है, तो फरवरी एंड तक आप सारे नोट्स बना लोगे, क्योंकि पीछे के सारे नोट्स मैंने ऐप के अंदर उपलब्ध करवा दिए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे भले 0 लेवल से हो। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। पद तो बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, व्हाई नॉट। 3 महीने की स्ट्रेटजी, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। 3 महीने में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, फिर वो बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं वो अलग से लाऊंगा, ठीक है। तो बेटा वहां से मम्मी पापा की कोचिंग से कोर्स लिए ही क्यों, फिर अब पछता रहा है तो है। मम्मी पापा के कहने से पुरानी कोचिंग से कोर्स ले लिया, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे तुम्हें। और कोई डाउट है तो पूछो। एमसीक्यू इसी के अंदर आएंगे। 1000 रुपए के थ्योरी के साथ एमसीक्यू फ्री दूंगा, टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा। क्या ही कीमत है 1000 रुपए के अंदर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 2 रिचार्ज है ना मोबाइल के बड़े, उसके बराबर। नए जी के पूछो पूछो, डाउट बहुत भयंकर फास्ट पूछ रहे हो आप लोग। कट ऑफ कितनी तक रहेगी? 70 से 75 लास्ट है, 70 से 75 लास्ट है, हार्ड एंड फास्ट। पेपर बहुत अच्छे बनने लगे हैं, कट ऑफ गिरेगी, डरो ही मत। जो ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। तो टेस्ट देते टाइम ये ध्यान रखना कि नेगेटिव है वो कम से कम करें तो ही सिलेक्शन होगा, भले 10 पोस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। एक ट्रिक होती है सिलेक्शन लेने की। अभी एंड्रॉइड में लॉगिन कर लीजिए, 10 दिन में लैपटॉप वाला वर्जन आ रहा है फरवरी से, ओके, उसमें हो जाएगा लॉगिन। सीईटी और लैब दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, शाबाश। श्रीदिका पूछ रही है, तो सीईटी की अभी कोई डेट नहीं आई है, ये जून के बाद में होगा। तो ज्यादा फोकस जो 80 से 90% जो टाइम है वो आप लैब पे लगाओ। सीईटी के लिए तो ठीक है, राजस्थान जीके के जो 30-40 क्वेश्चन 150 में से सीईटी में पूछेंगे वो लैब में तैयार हो ही रहे हैं। बाकी इंडिया जीके थोड़ा थोड़ा देखते रहो, माइंड मैप की इंडिया जीके की बुक है उसमें से। और कोई डाउट है तो पूछो। ओटीआर अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, अब मैं जाऊं, ठीक है, क्योंकि कल सुबह मुझे वापस बैच में आके वापस से वो धमाकेदार क्लासेस लेनी है आपके ज्योग्राफी के बैच के अंदर। मैं बहुत खुश हूं, बहुत उत्साहित हूं, 5 दिन रेस्ट करके आया हूं, अब जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, करंट अफेयर्स करवा देंगे,
हाँ, नए पैटर्न के अनुसार एमसीक्यू कराऊंगा, इतने तगड़े लेवल के एमसीक्यू कराऊंगा इसी बैच के अंदर कि अधीनस्थ बोर्ड तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। कथन कारण, ए सही है, आर सही है, वैसे वाले वो नेट के अंदर पूछे जाते हैं। मेरे पास पूरा कंटेंट है। अधीनस्थ बोर्ड का तो बहुत लो लेवल आएगा, मैं उससे भी टॉप लेवल कराऊंगा। तो ये 3 महीने मुझे दे दीजिए ठाकुर, तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी होगी। और मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, और बिन मेहनत ना रिजे धनी गुरु और भगवान। जो मेहनत करेगा वो 30 दिन के अंदर भी अगले 30 दिन में नोट्स पूरे कर लेगा। बाकी वाले इधर उधर देखते रहेंगे तो फिर वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सोच लीजिए आपकी तैयारी कैसी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और मैं तो कहूंगा अप्रैल में भी अगर कोई चेतेगा तो उसका भी सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन 2 महीने पहले और स्टार्ट करो जनवरी में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए, आपकी क्या क्वेरी है, आप मेरे से क्या चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, चाहे व्हाट्सएप करो चाहे वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं मां सरस्वती के आशीर्वाद से राजस्थान का इकलौता टीचर हूं जो हर बच्चे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं, इतने बच्चे होने के बाद भी। तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। थैंक यू। पढ़ो, नौकरी लग जाओ, माँ बाप की उम्र बढ़ा दो 10 से 20 साल और एक्स्ट्रा, उन्हें उनका बुढ़ापा सुधार दो। थैंक यू।